कोविड-19 के चलते अलर्ट इंडिया न्यूज ने बीएमओ बसोली से की खास बातचीत। आइए आपको सुनाते हैं बीएमओ बसोली का क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और आज हम आए हैं बसोली में और हमारे साथ यहाँ पे बीएमओ बसोली हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे पूछेंगे आज हम कि कोविड-19 जब से शुरू हुआ है किस तरह की तैयारियाँ जो हैं बसोली सीएचसी की रही हैं। तो बात करते हैं अनुराधा जी से जो बसोली की बीएमओ है। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। हमें ये बताइए कि कोविड-19 के चलते किस तरह की तैयारियां जो है सीएचसी बसोली की रही हैं। हाँ, कोविड-19 के चलते हमारी तैयारियां हमने शुरू से स्टार्ट कर लिया था। जैसे अटल सेतु पे हमारा था कि मूवमेंट वहाँ से दूसरे स्टेट से लोग आते थे, तो वो एक पॉइंट था वहाँ पे। तो हमने 6 मार्च को वहाँ पे लगा दिया था नाका। वहाँ पे लोग अपने बिठा दिया था, वहाँ पे एक टीम बिठा दी थी वहीं पे करना कि लोग जब आते थे, जब ये बंद नहीं हुआ था, सील नहीं हुए थे बॉर्डर, तो पहले वहाँ पे बिठाना शुरू कर लिया। जो जैसे लोग आते थे उनको वहाँ पे हम करते थे चेक, थर्मल स्कैनिंग करते थे, फिर पूरा उनको पूरा देख के ट्रैवल हिस्ट्री लेके, तो वैसे स्टार्ट किया था। फिर हमने माशका में भी हमारा वहाँ पे एक पॉइंट वहाँ पे भी था, एंट्री पॉइंट अदर स्टेट से। हमने वहाँ पे भी एक बिठाया, एक वहाँ पे लोगों को, अपनी टीम को बिठाया वहाँ पे कि जैसे लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको हमने स्कैनिंग करनी है, तो ट्रैवल हिस्ट्री लेके अकॉर्डिंगली जैसे तब था वैसे स्टार्ट किया। फिर जैसे जनता कर्फ्यू आया, फिर वो लॉकडाउन हो गया, तो पहले तो ट्रैवल हिस्ट्री हम ले रहे थे खाली फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री से स्टार्ट किया हमने। तो जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया, फॉरेन हिस्ट्री से लोग, जैसे बाहर से लोग आ रहे थे तो दे वर गोइंग डायरेक्टली टू देयर होम्स, ठीक है। तो हमने अपनी टीम को वहाँ पे सर्वेलेंस स्टार्ट कर दिया उनका डेली, कि डेली उनसे पूछना कि हाँ अब आप कब आया वहाँ से, तो आप ठीक हो ना, आपको कोई सिम्टम तो नहीं है। तब तो था सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक। तो पीपल हु वर एसिम्टोमेटिक, तो उनको हम सर्वेलेंस करते रहे कि हाँ वो ठीक हैं, उनका ऐसे रिपोर्ट भेजते रहे, ठीक है। तो सिम्टम तो नहीं आए, उनको किसी को सिम्टम नहीं आए। फिर बाद में जैसे जैसे टाइम आगे आता गया तो फिर तो फॉरेन की ट्रैवल हिस्ट्री ख़त्म हो, वो तो हो गया कि अपनी इंडिया में ही लोग अदर स्टेट से जैसे हिस्ट्री, फिर वो इम्पोर्टेंट हो गई। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जो अदर स्टेट से लोग यहाँ पे आए हैं, कितने लोग जो हैं वो अभी तक आ चुके हैं और आपके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में कितने रहे? हाँ, हमारे पास अभी तक जो 276 पीपल दे आर अंडर होम सर्वेलेंस, मतलब उनको होम क्वारंटीन पूरा हो गया, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे वो लोग, उनको कंप्लीट हो गया, तो दे आर अंडर होम सर्वेलेंस नाउ, एंड 72 पीपल दे आर स्टिल अंडर क्वारंटीन। अच्छा, जैसे आपने हमें ये बताया कि हट माशका में भी आपने एक ये बनाया था, अपना सेंटर बनाया था, तो मतलब और वो अदर स्टेट से जो है हमारी स्टेट में आ रहे थे, जो कि हमारी स्टेट के लोग थे। कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जो लोग वहाँ से दूसरी स्टेट से जो है चोरी छिपे बिना बताए जो है आते हैं और फिर आपको गांव के लोग सुनाते हैं कि ये लोग ऐसे, कुछ ऐसी खबरें भी रही, ठीक है। लोग दे यूज्ड टू कॉल अस कि ऐसे कभी ऑफ एंड ऑन, कभी चेयरपर्सन चेयरमैन कोई धारमानपुर से कभी फ़ोन आना, कभी किसी चेयरमैन का, कभी सरपंच साहब का, कहीं लोकल पीपल्स का, तो कि हाँ अपने स्टाफ वालों को, लोगों का कि हाँ सुना है हमने कि वहाँ से कोई आ गया है। तो हमारी आशा वर्कर्स दे आर डूइंग सर्वे, तो हेल्थ टीम ने लगाया कि उनको सर्वे में डाला है कि वो डेली सर्वेलेंस कर रही हैं, हाउस टू हाउस विज़िट कर रही हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं दे आर गिविंग अस फुल डाटा। वो पूछ रही हैं लोगों को कि किन को सिम्टम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम। अभी हमने किया है कि सर्वेलेंस चल रहा है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, मतलब उनको ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो हमें बताएंगी, वो हमें डेली रिपोर्ट दे रही हैं कि हाउस टू हाउस जाके कि हाँ कोई वहाँ पे कितने लोग बीमार हैं कि नहीं हैं। अभी तक तो रिपोर्ट ज़्यादा नहीं आ रही है, लोग या तो लोग दे आर हाइडिंग, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट ज़्यादा नहीं आ रही है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की। क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा बसोली और बिलावर, पूंड और मतलब कुछ ये जो हिली एरियाज़ हैं, यहाँ के लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं पल्लेदारी करने के लिए, लेबरर्स के लिए जाते हैं। तो मतलब कि क्या लगता है आपको कि अभी तक लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं या मतलब कि नहीं बता रहे, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? मे बी दे आर हाइडिंग, इट्स पॉसिबल, क्योंकि मैं ये कह नहीं सकती कि
सभी लोग हमारे सामने आ गए हैं। हो सकता है लोग छुपा भी रहे होंगे, पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है हमें। हमारे एडीसी साहब, ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ना काफ़ी कोऑपरेट कर रही है। वो पूरा उन्होंने अपनी टीम्स शो कर रही हैं, उनकी सर्वे उन्होंने भी अपनी टीम बनाई है कि वो भी घर जा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोग की अगर कोई बाहर से आ रहा है बता रहे हैं हमें। तो हमें काफ़ी यहाँ पे स्ट्रिक्ट उनकी भी मॉनिटरिंग यहाँ पे है, तो अच्छा उनका गाइडेंस, उनके अंडर गाइडेंस ठीक चल रहा है सब काम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने क्वारंटाइन सेंटर जो है बसोली तहसील में जो है वो बने हुए हैं? बसोली तहसील में पहले तो बने थे 22 पहले बने थे। तो अभी हमने ये किया कि अभी 2 महानपुर में रह गए हैं, तो अभी 4 बसोली में हो जाएंगे, 2 महानपुर में एंड 4 बसोली, इन बसोली। अभी आपका जो क्वारंटाइन सेंटर जो हॉस्पिटल में है उसमें कितने पेशेंट हैं? अभी 8 पीपल आर स्टिल देयर। और किस तरह की कोविड-19 जब से चला हुआ है, किस तरह की दिक्कत जो है आपको यहाँ पे आ रही है CHC बसोली में? CHC बसोली में दिक्कत यही है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो अभी जैसे अभी हम एम्बुलेंस की थोड़ी प्रॉब्लम पहले लग रही थी कि जैसे एम्बुलेंसेस वो कॉल आ रहा है कभी धारमानपुर से, मैडम वहाँ पे कोई बाहर से आ गया तो एम्बुलेंस भेजो, उसको हम क्वारंटीन सेंटर भेजना है, तो वो बंदा वहाँ पे खड़ा है तो वहाँ पे गाड़ी भेजो। तो एम्बुलेंस की थोड़ी प्रॉब्लम आई हमें कि ये मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनको 102 108 एम्बुलेंसेस तो हैं, तो 102 एम्बुलेंस को वो भी करना था कि डिलीवरी केसेस का देखना है, सिक चिल्ड्रन का देखना है, वो थोड़ा था, तो उसमें प्रॉब्लम आई, एम्बुलेंसेस की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कोविड-19 में डॉक्टर्स का काफ़ी रोल रहता है, और जो आपके स्टाफ जो यहाँ पे क्वारंटाइन में काम कर रहे हैं, कितने लोग होंगे जो आपके क्वारंटाइन में हैं अभी जो वहाँ जाते हैं देखते हैं पेशेंट्स? टीम्स बनाई हैं हमने, लोग तो जा रहे हैं, ठीक है, सभी कर रहे थे। जैसे पहले पूंड में थी, सियालग में थी, तो जोनल मेडिकल ऑफिसर, जैसे एक जोनल मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे था PHC पूंड में, तो वो सियालग भी देख रहा था। फिर वो कनोईता आ रहा है वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर था, वो भी देख रहा था, वो पूंड में भी देख रहा था, ऐसे लोग कर रहे थे, मतलब काफ़ी दे आर वर्किंग हार्ड। अच्छा, जो तहसील प्रशासन की तरफ से आपको किस तरह की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं? हाँ, तहसील प्रशासन की तरफ से ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन वो तो तहसील प्रशासन की तरफ से ही है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे आप हैं, आप क्वारंटाइन सेंटर में जा रही हैं, क्या आपको ग्लव्स दिए गए हैं? PPE किटें जो हैं वो कितनी आपको आपके पास आई हैं? और क्या कहते हैं इसको, जो पूरा आपका ड्रेस होता है जो कि एक क्वारंटाइन सेंटर में होना चाहिए, क्या वो आपको सब कुछ मिल रहा है? वी आर गेटिंग, हमारे CMO स्टोर से ना, CMO सर हमारे समय सब प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली हम डाटा रिपोर्ट भेजते हैं वहाँ पे कि हमारे पास इतनी हैं, तो इतनी रह गई हैं, इतनी यूज़ हो गई हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग अस सफिशिएंट। मतलब क्या क्या आ गया आपके पास? हमारे पास PPE किट्स आई हैं, हमारे पास ग्लव्स आए हैं, हमारे पास N95 मास्क आए हैं, हमारे पास ट्रिपल लेयर मास्क आए हैं, हमारे पास फिर वो आई हैं थर्मल्स, हाँ सैनिटाइज़र आए हैं, डिसइंफेक्टेंट्स आए हैं, गाउन्स आए हैं, कुछ गाउन्स भी आए हैं, डिस्पोजल हाँ वो भी आए हैं। थर्मामीटर्स कितने आए? थर्मल स्कैनर का प्रॉब्लम हुआ, हमने एक स्टार्टिंग में खरीदा था जब अटल सेतु पे किया ना हमने, तो वो हमें थर्मल स्कैनर एक हमने लिया कठुआ से, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं हुआ। हमें डिजिटल थर्मामीटर CMO सर ने वो बेचे थे, डिजिटल थर्मामीटर्स, वो हमें मिले 30 मिले थे वो हमें। अच्छा, अक्सर मैंने ये देखा हुआ है कि जो CHC बसोली है यहाँ पे स्टाफ की बड़ी कमी रहती है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। स्टाफ की जो कमी है, हमें तो हमारे पास कोई देयर वाज नो अदर ऑप्शन दैन कि हमें एग्जिस्टिंग स्टाफ से काम करना है, तो वी आर ट्राइंग दैट। कितना सैंक्शन स्टाफ है आपके यहाँ पे और कितनी पोस्टें जो हैं वो वेकेंट? सैंक्शन स्टाफ तो हमारे पास 300 प्लस है, 300 प्लस सैंक्शन स्टाफ, बट वी हैव ओनली 137 इन पोजीशन, 137 स्टाफ परमानेंट इन पोजीशन, एंड NHM स्टाफ वी हैव 67 इन टोटल, 67 NHM भी है स्टाफ। मतलब कि 300 का सैंक्शन है, 137 हाँ, जो है वो स्टाफ की प्रॉब्लम तो है। स्टाफ की। और अलर्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से लोगों को आप कोविड-19 के चलते हुए क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं मैसेज एक ही मेरी तरफ से रहता है कि आप प्लीज़ डोंट हाइड योर ट्रैवल हिस्ट्री, और एंड आपके कोई भी आपको ज़ुकाम, खांसी, बुखार इस टाइम पे रहता है अगर, तो हमारी जो आशाज़ हाउस टू हाउस जा रही हैं, प्लीज़ बता दो उनको, ठीक है। अभी हमारा ये है कि जैसे सैम्पलिंग, हम डेली सैम्पलिंग के लिए लोगों को भेज रहे हैं, कठुआ भेज रहे हैं, तो
अभी ये है कि जिनको भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होगी, जुकाम खांसी, उनके सबके टेस्ट होंगे। अगर लोग हाइड करेंगे, घरों में ही बैठेंगे, फिर कैसे टेस्ट करवाएंगे उनको? अगर वो कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई सांस में दिक्कत हो रही है, बुखार हो रहा है, खांसी है, तो आओ प्लीज़, सामने आओ, बताओ हमें, हम आपके भी टेस्ट करवाएं। तो बीमारी ऐसे नहीं घर पे ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। और लोगों को ये होना चाहिए कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो अपने घर में सीधे नहीं चले जाओ। ये इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बाहर से आ रहा है तो लोग सीधे घरों पे जाएंगे तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि एक भी केस अगर, अभी तो लोग एसिम्प्टोमेटिक लोग भी पॉजिटिव आने लगे हैं, जो बाहर से ट्रैवल हिस्ट्री है, जो रेड जोन से लोग आ रहे हैं, तो अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हमें एसिम्प्टोमेटिक लोगों के जो बाहर से ट्रैवल हिस्ट्री है उनके भी टेस्ट करवा रहे हैं हम सबके, जितने भी क्वारंटीन सेंटर में लोग हैं। आया आपके पास अभी पॉजिटिव कोई नहीं आया, पॉजिटिव कोई नहीं आया। अभी हमारे पास टोटल 11 रिपोर्ट्स आई हैं जो हमने भेजे, टेस्ट भेजे, 11 रिपोर्ट्स में नेगेटिव है सब। तो 11 रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है, बाकी रिपोर्ट्स नहीं आई है। दे आर स्टिल अवेटेड। डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को क्या कहना चाहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। क्योंकि हम तो बोलेंगे, हम तो बार बार यही सलाह देंगे कि प्लीज़, इसमें ज़्यादा तो यही है कि अगर हम मास्क डाल के रखेंगे, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगी भी तो वो दूसरों को नहीं जाएगी, ठीक है, तो हमारे तक रहेगी। तो फिर हम टेस्ट करवाएंगे, तो हम अगर आइसोलेशन में उनको रखा जाएगा तो वो वहीं तक इन्फेक्शन रहेगी, आगे नहीं पास होगी। अगर आगे चली जाएगी फिर तो चेन वो कैसे टूटेगी? हमें ये चेन को नहीं बनने देना। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ BMO बसोली अनुराधा केरनी जी। इनका भी यही कहना है कि सारा कुछ जो है बसोली में ठीक चल रहा है, बस स्टाफ की जो है वो कमी है। 300 जो हैं इनके पास सैंक्शन पोस्ट हैं और 137 जो हैं वो यहाँ पे इनके पास लोग हैं जो एट प्रेजेंट कोविड-19 से जो है वो लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। और लोगों से इन्होंने ये गुहार लगाई है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करके रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं उसको ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो नहीं छुपानी है। अगर वो बाहर से आते हैं तो वो प्लीज़ यहाँ पे आए और अपना जो है वो चेकअप यहाँ पे करवाएं, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम उनमें है बाकी लोगों को जो है वो दिक्कत ना आ जाए। सोली से अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।